अगर मुलायम सिंह कारसेवकों पे गोली चलवा करके ना मरवाया होता तो मुझे नहीं लगता कि पूरा हिंदुस्तान का हिंदू अग्रेसिव हो जाता। ये कारसेवकों के मरने की वजह से हिंदुस्तान का हिंदू जागा और हिंदू वर्सेस मुस्लिम राजनीति हुई। दैनिक विस्तार समाचार में आप सबका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मुमरा के मशहूर होटल सलवा में और सिद्धार्थनगर के काजी सुहेल साहब आए हैं जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं और उनके साथ यहाँ के भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और समाज सेवक मुलाकात कर रहे हैं। इनके दौरान क्या बातचीत हुई है और किस रणनीति पर बात किए हैं ये हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, और इनकी इंटरव्यू हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए दैनिक विस्तार में इस समाचार को विस्तार से। सर, आप कांग्रेस पार्टी में किस पोस्ट पर हैं? मैं उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर का कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। इससे पहले आपने इलेक्शन भी लड़ा था? नहीं, 2012 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। 4.5 महीने तक मैं कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे मैंने क्षेत्र में काम किया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि अंतिम क्षण में नामांकन से 2 दिन पूर्व मेरा टिकट बदल दिया गया था, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया था। अभी जैसे आप मुंबई में मौजूद हैं इस वक्त मुमरा के सलवा होटल में, और कुछ आपने जान पहचान के राजनीतिक और समाज सेवक से मुलाकात कर रहे हैं और अपने गांव के इलाके के लोगों से, तो किसी रणनीति पर बात कर रहे हैं राजनीतिक या फिर ऐसे मिलने आए? देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव सर पे हैं। किसी भी क्षण उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव की घोषणा कर सकती है। उत्तर प्रदेश में पिछले 32 सालों से हमारी कांग्रेस की सरकार नहीं। इस ऐसे समय में जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, 1 वर्ष बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ये जिला पंचायत का चुनाव, पंचायत चुनाव हम सेमीफाइनल मानते हैं। अगर इस पंचायत के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, हमने कामयाबी हासिल की, तो आने वाले 2022 में हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। क्या कारण रहा कि पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश में आपकी कांग्रेस नहीं जम पा रही है? पिछले 32 सालों में उत्तर प्रदेश में राजनीति की दिशा बदली। राजनीति धर्म आधारित हो गई, जात आधारित हो गई। तमाम राजनीतिक दल खुल के जातिवादी राजनीति करने लगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो सिद्धांत था, कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं है। हमने न कभी जात, बिरादरी, धर्म, मजहब की राजनीति की है और न हम कभी करेंगे। सत्ता रहे ना रहे, हम कभी सत्ता में ना आए। तो क्या कारण ऐसा रहा कि मतलब अगर आप धर्म और किसी भी तरह की या किसी भी आधार के, जैसे आपने बात किया कि गलत राजनीति नहीं करते हैं, सामाजिक राजनीति करते हैं, सबको लेकर के चलते हैं, उसके बावजूद भी स्थानिक जो सीट थी राहुल गांधी जी की, वो इतनी बुरी तरीके से क्यों गई और क्यों हारे? राहुल जी की जो सीट थी, जो अमेठी में राहुल जी चुनाव हारे, पिछले 2014 में भाजपा की सरकार थी और भाजपा ने खरबों रुपया वहाँ खर्च किया। राहुल जी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और अथाह पैसा वहाँ झोंका गया और राहुल जी को पैसे के बल पे और झूठे प्रोपेगेंडा के बल पे उनको चुनाव हराया गया। मीन्स आपका कहना है कि लोगों को पैसा देके खरीदा गया? नहीं, लोगों को नहीं, उनकी लोगों को भ्रमित करने के लिए प्रचार प्रसार पे तो लोगों को भ्रमित किया गया। जो है अपने क्षेत्र में काम नहीं किए थे कि उनको प्रचार करके बरगलाया गया? अब आप यहाँ से अमेठी तो दूर है, लेकिन आप अमेठी चले जाइए और अमेठी के लोगों से पूछ लीजिए, अब वो लोग रो रहे हैं। अमेठी राहुल जी की बदौलत, गांधी परिवार की बदौलत अमेठी की पहचान पूरे देश में थी। वीआईपी क्षेत्र का दर्जा था अमेठी को। आज अमेठी के लोग रो रहे हैं, अपनी गलती का उनको एहसास हो गया। तो इसमें ऐसा नहीं लगता है कि आपको, जैसे बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर और वायरल किया और कई समाज सेवकों ने ये कहा कि ईवीएम मशीन जो है घोटाला हुआ है, तो इसमें आपको नहीं लगता कुछ ऐसा कि ईवीएम का कोई घोटाला है? इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ईवीएम घोटाला हम कह रहे हैं, हमारा आरोप है, सरकार कह रही है नहीं ठीक है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं। देश के सारे अधिकांश राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो। सब लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से हो। अमेरिका पूरे दुनिया का सबसे विकसित देश है, अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? कांग्रेस जैसे देश की बड़ी पार्टी है जी, देश की काफ़ी बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस इस पे मुहिम क्यों नहीं छेड़ती है कि बैलेट पेपर पर हो, ईवीएम से क्यों? समय समय पे हमने चुनाव आयोग से मांग किया है
मांग किया है, जैसे कि किसान जैसे अपने अधिकार के लिए धरना मोर्चा कर रहे हैं, जाने जा रही हैं। नोटबंदी के टाइम पे लोग अपने नोटों को बदलवाने के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उसमें जाने गई। सीए के लिए लोग लड़ रहे थे, कितने लोगों को देशद्रोही का केस लग गया, जेल गए और कितने मर गए। उसके बाद भी वो लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे क्योंकि उनको अपना हक चाहिए था। तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं ऐसा किया कि ईवीएम के खिलाफ ऐसा कुछ मोर्चा करके बैलेट पेपर इलेक्शन हो? और भी तमाम मुद्दे, अभी आपने सीए की बात किया। सीए पर अगर पूरे देश में किसी राजनीतिक दल ने आवाज़ उठाई, सड़कों पर उतरे, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी। किसानों के सवाल पर पूरे देश में अगर कोई सड़कों पर उतरकर जद्दोजहद और संघर्ष कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी है। हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 16 महीना पहले जिला का अध्यक्ष बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, पूरे जनपदों में अध्यक्ष बदले गए। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर जनता के सवालों पर, जनता की समस्याओं पर कोई संघर्ष कर रहा है सड़कों पर उतरकर, तो आज उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में अभी कांग्रेस पार्टी जो है और समाजवादी पार्टी, ये सब मिल करके जो है किसान आंदोलन निकाला था सिद्धार्थनगर में। जी जी। तो उसमें जो है उनको वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं दीपक मीणा और पुलिस वालों ने उनको वापस कर दिया, नहीं निकालने दिया। ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी को, समाजवादी और कांग्रेस दोनों पार्टी, वहाँ के लोग जो हैं कांग्रेस वाले, उन लोगों ने भी निकाला था, कांग्रेस वालों ने भी निकाला था ये अपने किसान के लिए मोर्चा। तो क्यों नहीं निकालने दिया, क्यों वापस कर दिया गया उनको रोड से? अब किसानों के सवाल पर तो हमने कम से कम 20 बार मोर्चा निकाला। आप किस मोर्चे की बात कर रहे हैं ये मैं नहीं स्पष्ट समझ पा रहा हूँ। उसका सारा रिकॉर्ड मेरे मोबाइल में मैं देख के बता सकता हूँ। लेकिन जब भी हमने ऐलान किया है तो हम प्रशासन के मना करने पर रुके नहीं है, हमने मोर्चा निकाला है। लोगों को वापस कर दिया गया था रोड से, कांग्रेस का मोर्चा निकला था और उसमें हमारे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मैं खुद गिरफ्तार हुआ था। तो उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार पहली सरकार ऐसी आई है कि जो राजनीतिक दल के लोगों का जो मौलिक अधिकार होता है, धरना प्रदर्शन, विरोध, वो विरोध प्रदर्शन नहीं करने दे रहे। तो हमने गिरफ्तारियां दी थी, सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए थे, मैं भी गिरफ्तार हुआ था। आपको क्या लगता है कि किसान का बिल जो है वो वापस होगा या उसी पर अड़ी रहेगी सरकार? किसान अगर उसी पर अड़ी रहेगी सरकार तो इस सरकार को जाना है और किसान का बिल तो इनको वापस लेना ही पड़ेगा। किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया कि गांधी जयंती के अवसर तक ये लोग सड़कों पर बैठे रहेंगे। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कह दिया कि जिस दिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई ये तीनों काले कानून रद्द कर दिए जाएंगे। अगर सरकार को सद्बुद्धि आ गई, उसने रद्द किया तो ठीक है, वापस लेना ही चाहिए। नहीं लेंगे तो हम सड़कों पर, किसान सड़कों पर बैठा, कांग्रेस के लोग उनके साथ हैं। अभी फिलहाल जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से सिद्धार्थनगर लड़ना चाहते हो, आपके परिवार का कोई लड़ना चाहता हो तो हमसे संपर्क करे, हमको एप्लीकेशन दे, हम उसके नाम पर बड़ी ईमानदारी से विचार करेंगे और अगर वो इस लायक रहा तो निश्चित तौर पर उसको चुनाव लड़ने का मौका देंगे। जैसे आपके बगल में बैठे हैं मुश्ताक मलिक साहब जी, ये भी मैंने सुना है कि इच्छुक हैं पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या आपकी पार्टी इनको टिकट देगी? अगर मुश्ताक मलिक साहब हमारे दोस्त भी हैं, हमारे इलाके के बहुत मशहूर और मारूफ आदमी हैं, एक जिम्मेदार शख्सियत हैं, अगर इन्होंने हमको एप्लीकेशन दिया, आवेदन दिया इन्होंने, तो ज़रूर इनके नाम पर विचार किया जाएगा। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक साहब, अभी काजी साहब ने कहा, जो सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने कहा कि आपको, अगर आप इच्छुक हैं, आप निवेदन करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, तो ये आपको अपना टिकट कांग्रेस पार्टी से पंचायत का लड़ने के लिए देने वाले हैं। तो आपका क्या इरादा है? कि मुझे खुद मन बनाना है कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। अगर मैं लड़ूंगा तो बड़ी दमदारी के साथ और हक के साथ मैं काजी सोहेल साहब से कहूँगा कि मुझे आप अपना कैंडिडेट बनाएं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कैंडिडेट जरूर बनाएंगे। जैसे कि अभी आप एक राष्ट्रीय पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं, जैसे आरपीआई रिफॉर्मिस्ट के, और ये कांग्रेस की पार्टी है, तो कहाँ तक आप साथ चल सकते हैं? देखिए, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रिफॉर्मिस्ट में ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ, ये बात सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में रिफॉर्मिस्ट का जनाधार नहीं है और ख़ासतौर पे हमारे इलाके में नहीं है। तो हम अपनी पार्टी के साथ बैठ करके हम बात करेंगे कि हमारे अपने क्षेत्र, अपने इलाके का विकास के लिए अगर जनता मुझे चाहती है कि आप कांग्रेस से चुनाव लड़ें, तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी की जो कोर कमेटी है, नेशनल कमेटी है, उसे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्शन नहीं लेगी, और अगर लेगी तो फिर भी हम उनसे बातचीत करके अपनी बात मनवा लेंगे कि नहीं सर, मुझे आप कांग्रेस के बैनर के तले चुनाव लड़ने दीजिए, और वो बिल्कुल मेरी सहमति में उनकी सहमति होगी।
आपने अपने पार्टी की सहमति तो बता दी, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी वो तो देखिए, मेरा काम है निवेदन करना। जिला अध्यक्ष हैं काजी सोहेल साहब, मेरी बात उनसे करना, बताना। मैं अगर उस लायक रहूँगा तो मुझे चुनाव लड़ाएंगे। अगर उनको लगेगा कि मुझसे कोई अच्छा कैंडिडेट उस इलाके में है और फेस कर रहा है और वो चुनाव लड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे भी समर्थन करना चाहिए कि वही चुनाव लड़े। खाली खाना पूरी नहीं करनी है कि भाई कांग्रेस ने मुझे लड़ा दिया और मैं लड़ गया और चुनाव हार गया। मैं वहाँ बाकायदा डिस्कशन करूँगा कि ठीक है, अगर हमसे कोई अच्छा, कैपेबल, सक्षम, हमसे ज़्यादा जानकार आदमी अगर कोई है तो वो चुनाव लड़े, हम उसको सपोर्ट करेंगे। मैंने हमने सवाल जो किया वो सिर्फ पार्टी के आधार पर जानकार और सक्षम की नहीं। चुनाव लड़ने के लिए तो अलग क्षेत्र से अलग अलग लोग लड़ते हैं तो सब सक्षम ही होते हैं, वो अलग बात हो गई। जैसे आपने कहा कि आपके पार्टी का वहाँ पर कोई जनाधार नहीं है, इसी तरीके से काजी सोहेल साहब ने भी कहा कि 32 सालों से हमारी सत्ता जो है यूपी में नहीं है, तो आप कांग्रेस से क्यों, सपा से क्यों नहीं लड़ेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस, काजी सोहेल साहब ने जो बताया कि 32 साल से वो सत्ता में नहीं हैं, लेकिन उनका कैडर तो है, उनका नेटवर्क है, उनकी कुछ विधायक, एमपी वहाँ जीत करके आते हैं। जीरो नहीं है, लेकिन हम वहाँ जीरो हैं। आपने समाजवादी और बीएसपी की जो बात की है, मैं समझता हूँ कि समाजवादी की आपने बात की है, तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि इस देश में अगर किसी ने डिवाइड एंड रूल्स की, हिंदू मुस्लिम की, हिंदू और मुसलमानों में ना इत्तेहादी क्या कहते हैं, ना इत्तेफाकी पैदा करने की अगर किसी ने नींव डाली है, तो मेरा अपना मानना है कि मुलायम सिंह उसके जिम्मेदार हैं। अगर मुलायम सिंह कारसेवकों पे गोली चलवा करके ना मरवाया होता तो मुझे नहीं लगता कि पूरा हिंदुस्तान का हिंदू अग्रेसिव हो जाता। ये कारसेवकों के मरने की वजह से हिंदुस्तान का हिंदू जागा और हिंदू वर्सेस मुस्लिम राजनीति हुई, और वो अभी तक जो खाई खोदी गई है मुलायम सिंह के जरिए हिंदू मुसलमान के बीच के नफरत की, वो खाई अब तक ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस शायद इस खाई को पाटने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि आज प्रदेश में हो या हमारा सिद्धार्थनगर जिला अध्यक्ष हो, उस क्षेत्र के जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के, चाहे वो सीए रहा हो या बीजेपी की सरकार है वहाँ पे उनकी अपनी गुंडिज़म रही हो, या किसान आंदोलन रहा हो, या और भी विभिन्न तरह के जो भी समस्याएं रही हैं, उन समस्याओं को लेकर के जिस तरीके से काजी सोहेल साहब जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में जो एक लड़ाई लड़ी जा रही है सिद्धार्थनगर में, मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान वापस 32 साल पहले जिस मोहब्बत और जिस प्रेम से रहते थे, बिल्कुल उसी मोहब्बत और प्रेम से वापस आ जाएंगे। जी यार, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक विस्तार समाचार में आप लोगों ने देखा कि विस्तार से कि काजी सोहेल साहब सिद्धार्थनगर से आए हुए हैं और उन्होंने किस रणनीति पर बात की, ये सब आप लोगों ने विस्तार से देख लिया है। और दूसरी खबर के लिए बने रहें हमारे दैनिक विस्तार समाचार।